एजेंडा आज तक में लालू यादव ने किया दावा, थोड़े दिनों में निकल जाएगी सरकार की हवा, 6 महीने में गिर जाएगी मोदी सरकार। देखिए, कितना भी आप डंका बजाइएगा, धबाक से मोदी सरकार को गिरना है 6 महीना में। यहाँ हवा निकला, धबाक से गिरेगा फिर कूड़ा करकट। लालू यादव ने मोदी सरकार पर किया तंज, कहा केंद्रीय मंत्रियों की कोई अहमियत नहीं, गंगा की सफाई पर भी ली चुटकी। जोर से बोलने से, रोड साफ को झाड़ू देने से, बात को बदलने से मोदी जी जो कर रहे हैं, अब मोदी जी के एक भी मंत्री, जितना मंत्रिमंडल है उन लोगों का कोई वैल्यू है? एक वही नहीं, रामविलास पासवान और रामविलास जी अच्छे मौसम वैज्ञानिक है, और उन्हीं का अनुकरण वो भी किया अपना दशा दिशा अपना ठीक कर लिया, हमको तकलीफ नहीं है। एजेंडा आज तक में धर्मांतरण पर गर्मा गर्म बहस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले, हम बनाएंगे कानून, लेकिन दावा है कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी सामने। मन लोभ, लालच, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई पार्टी सरफेस पर नहीं आएगी इस कानून के समर्थन में। धर्म परिवर्तन पर अमित शाह की बीजेपी सांसदों को नसीहत, बयानों में संयम बरतें बीजेपी सांसद। अमित शाह ने किया दावा, बोले 2019 तक हो जाएगा कांग्रेस का सफाया। जिस तरह से अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है और जिस रास्ते पे सरकार ने चलना शुरू किया है, मुझे लगता है 2019 तक जितने भी चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस को काफी खामियाजा सहन करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को काफी यश मिलेगा। यूपी के राज्यपाल राम नाईक के राम मंदिर बनाने को लेकर दिए बयान पर बोले अमित शाह, राम मंदिर निर्माण में 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो सर्वसम्मति या कोर्ट के फैसले। भारतीय जनता पार्टी का व्यू राम मंदिर को लेकर बड़ा स्पष्ट है। राम मंदिर का निर्माण 2 ही रास्तों से हो सकता है, एक तो सर्वसम्मति अगर होती है तो इसके आधार पर हो सकता है, या तो कोर्ट के फैसले से हो सकता है। धर्मांतरण विवाद के बीच यूपी के राज्यपाल राम नाईक के बयान ने दिया विवाद को तूल। फैजाबाद में एक दीक्षांत समारोह में आए राज्यपाल ने कहा, अयोध्या में जल्द बने राम मंदिर। राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इस प्रकार की भारत के नागरिकों की इच्छा है और वह इच्छा पूरी होनी चाहिए। साक्षी महाराज ने किया राम नाईक के बयान का समर्थन, कहा बाबर किसी का रिश्तेदार नहीं था, वो आक्रांता था। बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। साक्षी बोले, सूर्य गर्मी छोड़ सकता है पर राम मंदिर वहीं बनेगा। बाबर किसी का रिश्तेदार नहीं था, बाबर आक्रांता था। बाबर ने मंदिर तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण करने का प्रयास किया था, तो उसे मस्जिद कहना भी अपराध है। संसद के बाहर कांग्रेस के सांसद धरने पर बैठे। नाथूराम गोडसे के सम्मान पर कांग्रेस ने जताया सख्त ऐतराज। कांग्रेस सांसदों ने लगाए हैं हेराम हेराम के नारे। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री मदन मित्रा से सीबीआई ने की पूछताछ। शारदा घोटाले को लेकर कोलकाता में की पूछताछ। मुख्यमंत्री ममता के करीबी हैं मदन मित्रा। अलीगढ़ में 25 तारीख को होने वाले धर्मांतरण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और धर्म जागरण समिति आमने सामने। प्रशासन ने कहा नहीं होने देंगे कार्यक्रम। आयोजन पर अड़ी धर्म जागरण समिति, कहा हर हाल में होगा कार्यक्रम। इस वर्ष हम लगभग 15,000 लोगों का यहाँ पर 15,000 लोगों के 3,000 परिवार बनते हैं। 3,000 परिवारों का यहाँ स्वागत करूँगा, उनका सम्मान करूँगा। हम उनको रुद्राक्ष की माला पहनाएंगे, ओम नमः शिवाय जप। योगी आदित्यनाथ उनको दीक्षा देने के लिए आएंगे। योग पर भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की मुहर। हर साल 21 जून को मनाया जाएगा विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस के ऐलान पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा फैसले का करता हूं स्वागत, खुशी जताने के लिए नहीं है शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में रखा था विश्व योग दिवस का प्रस्ताव। 175 देशों ने जताई थी सहमति।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के शेरबाग थाने पर आतंकी हमला, ग्रेनेड अटैक में 4 पुलिस वाले जख्मी। रात 9 बजे आतंकियों ने किया था हमला, थाने के मेन गेट पर फटा ग्रेनेड, किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी। भारत और रूस के बीच 16 समझौतों पर करार, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का शिखर सम्मेलन। मोदी ने रूस को बताया पुराना दोस्त, पुतिन ने भी कहा 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साथ करेंगे दोनों देश काम। हीरा के क्षेत्र में भी रूस से बढ़ा सहयोग, पीएम मोदी ने कहा भारत में सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर के निर्माण का रूस को प्रस्ताव। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिया भोज, कश्मीरी कहवा से लेकर ढेर सारे व्यंजन परोसे गए। कल मनाया गया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्मदिन, राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ समारोह। झारखंड के गोड्डा की रैली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर साधा निशाना, काले धन पर बोला हमला। पुराना जनता दल परिवार एक हो रहा, एक होकर नरेंद्र मोदी के सरकार को जो छल से भूखा चूहा बेना उसको निकालना है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का रक्सौल में अभिनंदन समारोह, केंद्र सरकार से मांगा बिहार का हक। हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। हमारा बीआरजेएफ का पैसा काट लिया, हमारा मनरेगा का पैसा काट लिया, ये काट करके बिहार को वो कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन में अजब व्यवहार, रोती हुई महिला की नहीं सुनी बात। उबर कैब के रेप के आरोपी ड्राइवर को अदालत में भेजा जेल, 24 दिसंबर तक की जुडिशियल कस्टडी में पहुंचा शिव कुमार यादव। ड्राइवर शिव कुमार यादव का पूछताछ में कबूलनामा, खुद को बताया कामदेव का अवतार। आरोपी ड्राइवर ने कहा जितनी लड़कियों से संबंध बनाए वो दोनों की मर्जी से बनाए। दिल्ली पुलिस ने उबर कैब के खिलाफ केस के बारे में भी अदालत को दी जानकारी, उबर के संचालन में नियमों को ताक पर रखा गया था। बीजेपी महिला आयोग पर हमला, सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा घटना के बाद सिर्फ प्रतिक्रिया देता है महिला आयोग। कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया के सामने आकर बोला रामपाल, उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे। सब आरोप सारे झूठे हैं, सब झूठे हैं। खत्म हो गई रामपाल की पुलिस कस्टडी, कोर्ट ने 22 दिसंबर तक भेजा जेल, 15 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। मथुरा के स्कूल में हंगामा, टीचर पर छात्राओं को अश्लील तस्वीरें दिखाने का आरोप। पार्किंग के विवाद में विंध्याचल धाम में पंडों के 2 गुटों में चली गोली, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के मोतीनगर में पार्क का झूला टूटने से 5 साल के बच्चे की मौत, 10 दिन पहले एमसीडी से की गई थी जर्जर झूले की शिकायत। इलाके के पार्षद सुरेंद्र कौर संटी पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप, कहा झूला है तो टूटेगा ही। दिल्ली के भाटी माइंस में मिला नौजवान का शव, कुरियर कंपनी में काम करता था, परिवार को दोस्तों पर शक। दिल्ली के रानीबाग इलाके में गुरुद्वारे में चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हादसे पर हंगामा, लोगों ने पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़, साइकिल सवार की मौत। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वानगांव में ईरानी समाज के बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या, पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से हुई वारदात। मारे गए बुजुर्ग दंपति के रिश्तेदारों का आरोप, हत्या के पीछे है कोई साजिश। मुंबई के गोरीगांव के आरे कॉलोनी में तेंदुआ का आतंक, रिहायशी इलाके में रात के अंधेरे में करता है शिकार। आरे कॉलोनी की पिकाडेली 2 सोसाइटी में बच्चों पर भी हमला कर चुका है तेंदुआ, लोगों के मुताबिक 4-5 के झुंड में पानी पीने तालाब पर आते हैं तेंदुए। एमपी के छतरपुर में वन विभाग ने गांव में घुसे बाघ को पकड़ा, मवेशी का शिकार कर भाग रहा था बाघ।
इंग्लैंड से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में पीएचडी करेगी मध्य प्रदेश के बैतूल की अनीता बारस्कर। आदिवासी विदेश अध्ययन योजना के तहत चयन। आदिवासी बाहुल्य गांव झापल में गाय चराने के बीच पढ़ाई करती अनीता। हरदा के कॉलेज से पूरी की एमएससी। दिल्ली वाले आज से कर सकेंगे मशहूर चाइनीज कुंग शू ओपेरा का आनंद। राजधानी के सिटी फूड ऑडिटोरियम में होगा समारोह। दिल्ली के प्रगति मैदान में आकर्षण का केंद्र बना उद्योग मेला। दुनिया के 26 देशों की 150 कंपनियां मेले में शामिल। दिल्ली में लॉन्च हुई ऑडी की पहली कॉम्पैक्ट लग्जरी कंफर्टेबल कार E3। महज 8 सेकंड में पकड़ लेती है 100 की रफ्तार। मुंबई में फिल्म मुंबई कैन डांस साला की म्यूजिक लॉन्च पर हुई हाई वोल्टेज ड्रामा। राखी सावंत की दोस्त ने की डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा से मारपीट। राखी की दोस्त ने डायरेक्टर पर लगाया कास्टिंग काउच के लिए प्रपोज करने का आरोप। सांता क्रूज थाने में दर्ज कराई शिकायत। अगर हम जैसी महिलाओं को ऐसा स्टंट का नाम दिया जाएगा तो फिर हमें जीने का अधिकार नहीं है और हमें पुलिस स्टेशन जाने का अधिकार नहीं है। फिर हर एक हिंदुस्तान की बेटी के साथ ऐसे ही होता रहेगा और हम कहीं स्टंट का नाम दिया जाए और हम कहीं नहीं जा पाएंगे। मैंने सचिंद्र शर्मा के खिलाफ केस कराया। मैंने उनको सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ, जो इनके साथ हुआ, दोनों के साथ गलत हुआ। मेरे से कास्टिंग काउच की बात हुई, इनसे काम कराया, इनसे मेहनत करवाई, इनका वेट कम करवाया, सब कुछ कराया। डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा की पत्नी ने भी मॉडल के खिलाफ दर्ज कराई क्रॉस कंप्लेंट। कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए लगाया झूठा आरोप। आज रिलीज हो रही है तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म लिंगा। कामयाबी के लिए फैंस ने की पूजा। रजनीकांत के जन्मदिन के मौके पर रिलीज हो रही है लिंगा। चेन्नई में फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। मुंबई के बांद्रा में अमिताभ बच्चन ने किया दादा साहब फाल्के के विशाल चित्र का विमोचन। MTNL बिल्डिंग पर बनाई गई है 120 फीट चौड़ी और 150 फीट ऊंची चित्र। एडिलेड टेस्ट में सेंचुरी जमाने पर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को दी बधाई। कहा परफेक्शनिस्ट। आप खुद ही बोल रहे हैं दोनों परफेक्ट माने जाते हैं। सेंचुरी हो गई कोहली। चलिए क्योंकि आज इन्होंने सेंचुरी बनाई है मैं उनका नाम ले लेती हूं। फिल्म आमिर खान के साथ पीके के प्रमोशन के लिए रायपुर आई थी अनुष्का शर्मा। पीके के पोस्टर विवाद पर बोले आमिर, कुछ लोग पब्लिसिटी के लेकर खड़ा कर रहे हैं विवाद। खुद अपनी पब्लिसिटी कराने के चक्कर में फिल्म पर कोई ना कोई, हर फिल्म पर आप देखेंगे ये आम बात हो गई। और जहां तक इस पोस्टर का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे एक और केस हुआ था, उस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका था कि फिल्म अगर आपको नहीं देखनी है आप मत देखिए, बैन करने की कोई जरूरत नहीं। एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के बीच हुई तकरार। 2 बार हुई कहासुनी। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 363 रन की बढ़त। दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 290 रन। वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भी जड़ा शतक। 102 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में बनाए थे 145 रन। 444 रन पर सिमटी भारत की पहली पारी। केवल 75 रन ही जोड़ सके 5 बल्लेबाज। कंगारुओं की तरफ से नेथन लायन सबसे सफल गेंदबाज। 134 रन देकर 5 विकेट। कल दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल। रणजी ट्रॉफी में मुंबई को हराने वाली जम्मू कश्मीर टीम से मिले सचिन। कहा जज्बा बनाए रखें खिलाड़ी। बॉक्सर सरिता देवी ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से एशियाड कांस्य पदक वापस लिया। कहा उम्मीद है आईबा हटा लेगा पाबंदी। 9/11 हमले के बाद पकड़े गए आतंकियों को यातना देने के खुलासे पर CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन का कबूलनामा। कहा कुछ जांचकर्ताओं ने पूछताछ में किया था गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल। अमेरिकी सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। संदिग्ध आतंकियों पर CIA ने अपनाए थे बर्बर तरीके। फ्लोरिडा में कार और जीप की भयंकर टक्कर, 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी।
इजरायल में 2 लड़कों ने खिलौना गन से की बैंक लूटने की कोशिश, लेकिन पकड़े जाने के डर से बिना लूटे भाग निकले। रियाद में पिछले महीने डेनिश शख्स पर हमला के मामले में 3 संदिग्ध गिरफ्तार, ISIS से लिंक के संकेत। यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ और पाबंदी पर ओबामा का सतर्क रुख, कहा इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों में विभाजन हो सकता है। बोलीविया में कोकीन के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम, करीब 11,000 हेक्टेयर कोका प्लांट को नष्ट किया गया। आज लंदन में शुरू होगी पॉप स्टार एल्विस प्रिंसले पर सबसे बड़ी प्रदर्शनी, 300 से ज्यादा कलाकृति प्रदर्शनी के लिए रखी जाएगी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के नामांकन में बर्डमैन ने मारी बाजी, 7 कैटेगरी में पुरस्कार के लिए नामित। गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन समारोह में जुटे हॉलीवुड के तमाम सितारे, जनवरी में होगा पुरस्कार का ऐलान।